हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, यानी हमारी अवचेतन मन। ये अवचेतन मन क्या है? दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं इसमें हमारे सब कॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जिन कामों को करते हैं उससे हमारी आदत बनती है और आदत से हमारा कैरेक्टर बनता है। दोस्तों, परफेक्शन किसी एक काम को एक बार करने से नहीं आती, उस काम को बार बार करना पड़ता है। दोस्तों, सक्सेस की एक फिलॉसफी है, कायम रहे और सब्र करें। दोस्तों, साईं बाबा की एक बात तो आप सबको याद होगी, श्रद्धा और सब्री। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। दोस्तों, हमें कायम रहना पड़ेगा, अपने बात पर टिके रहना पड़ेगा और हमें सब्र करनी होगी, यानी हमें पेशेंस रखना होगा। दोस्तों, हमारी सोच हमें काम की ओर ले जाती है और काम से हमारी आदत डेवलप होती है और आदतों से हमारा कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर से हमारा भविष्य बनता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है सही सोचने की और अच्छी हैबिट डेवलप करने की। हमें अच्छी हैबिट कैसे डालनी है? दोस्तों, हम जब किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारे हैबिट में शामिल हो जाती है और ऐसा करने में कम से कम 21 दिन का वक्त लगता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, जब वो आदत बन जाए तो हमें उसकी बार बार कंडीशनिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें उसे बार बार उसे करना होता है। दोस्तों, अच्छी आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ जीना बहुत आसान होता है, और बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, फैसला आपको करना है, आप कैसी आदतों के साथ जीना चाहते हैं, अच्छी आदतें या बुरी आदतें। हम आदतों की आदी कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, एक कहानी तो आप सब जानते होंगे कि एक हाथी का छोटा सा बच्चे को एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो खूंटा को खींचने की बहुत कोशिश करता है, उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, उससे वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। अब जब वो हाथी बहुत बड़ा हो जाता है तब वो काम आसानी से कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो उसके मन में ये बात बैठ गई है कि वो इसे नहीं उखाड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, इसीलिए वो सारी ज़िंदगी उसी रस्सी से बंधा हुआ होता है। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से हम भी अपनी आदतों को नहीं बदलने के कारण हम वही आदतें हमारी पूरी ज़िंदगी रह जाती है। दोस्तों, हम अनजाने में या जानबूझकर जो कामों को करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। जैसे हम जैसी बुक्स पढ़ते हैं, जैसा मूवीज़, जैसा टीवी शो देखते हैं, जैसा म्यूजिक सुनते हैं, जैसा सर्कल में रहते हैं, वैसे ही हमारी आदतें बनती है। दोस्तों, एक गीगो प्रिंसिपल होती है। गीगो प्रिंसिपल ये कहती है कि हम किसी काम को या हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए हमें अच्छा सोचना होगा ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेस होता है? दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गाड़ी की तरह होती है और कॉन्शियस माइंड एक ड्राइवर की तरह होता है। इन दोनों में सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो गाड़ी ही होता है, भले ही एक बात अलग है कि इसे कंट्रोल ड्राइवर करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमें बेनिफिट भी पहुंचा सकता है और लॉस भी पहुंचा सकता है। उसे सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करें, उसे सही तरह से ढालें। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ढालने की ज़रूरत है कि वो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, हम किसी आदत के आदी कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, किसी आदत के आदी बनने में या किसी काम को करने में की 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज होता है जिस टाइम में हम किसी काम के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों, सेकेंड स्टेज होती है जिस काम के बारे में हम या किसी काम के बारे में हम जानते तो हैं
बट ये नहीं जानते कि वो काम होता कैसे है या कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है दोस्तों जहाँ पे हमें ये तो मालूम होता है कि वो काम है क्या और उसे करना कैसे है ये भी मालूम होता है, लेकिन हमारे मन में एक कसमकस चलती है कि हम वो काम करें या नहीं करें। नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों स्टेज 4, और ये वो स्टेज होती है जब हम किसी काम को करने में माहिर हो चुके होते हैं। फिर हमारे मन में कोई बातें नहीं रिपीट होती है, हम डिस्कस नहीं करते खुद के अंदर और वो काम को बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ कर जाते हैं। हमें ज़रूरत है फोर्थ स्टेज तक पहुंचने की दोस्तों कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। अगर हम अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप नहीं करेंगे तो बुरी आदतें खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं खुद के अंदर तो हमारा जो बुरी आदतें हैं वो उसका विरोध करेंगी दोस्तों। हमारा माइंड उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे बचने के लिए हमें अपनी बातों पे, हमें अपने सोच पे टिके रहना पड़ेगा कि नहीं, हमें ये आदत बदलनी है, हम ये आदत बदल के रहेंगे। तो हमें ये चूज़ करना होगा कि हमें ये सही आदतें डेवलप करनी है या बुरी आदतें, और बुरी आदतों को छोड़ के सही आदतों पे चुनना होगा और उस पर अमल करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अच्छी आदतें डालें। बदलाव दोस्तों किसी भी वक्त लाया जा सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे वो आदतें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो आदतें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो हम चाहे तो हम उसे बदल सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा भविष्य खुद का भी बना सकते हैं और औरों का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑटो सजेशन, जो हम खुद को देते हैं। ऑटो सजेशन वो है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ढालने के लिए अपने खुद से बार बार पॉजिटिव चीज़ों को सजेशन देते हैं और उसे दोहराते हैं। नेक्स्ट है हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों कोई भी बातें को बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं होता, हमें इसके साथ हमारी इमोशंस, हमारा फीलिंग्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। तो हमें उस काम के साथ हमारी इमोशंस और हमारी फीलिंग्स दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। हम कोई भी काम को, कोई भी आदतों को या किसी भी लक्ष्य को हम कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, उसे कितना देख सकते हैं। हमने कोई भी काम सोचा और उसे हम ये सोचने लगते हैं कि अगर वो हमारे अंदर डेवलप हो गई तो वो खुद के अंदर डेवलप होने के बाद वो कैसा दिखेगी, फिर मेरा चरित्र कैसा होगा, फिर मुझे लक्ष्य मिलने पे, वो गोल मिलने पर मेरा भविष्य कैसा होगा। अगर हम वो चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं तो हमारे लिए वो काम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए वो बहुत कारगर साबित होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे आसानी से मान लेता है और हम अच्छे रास्ते पर आसानी से चलते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ हमारी अब सबकॉन्शियस माइंड की बातें और उसे डेवलप करने के तरीके। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के इतने बातें हैं जो अगर उसकी बातें की जाए तो बहुत लंबी होगी दोस्तों। जितनी उससे मैंने कोशिश की कुछ पॉइंट को कवर करने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, यानी हमारी अवचेतन मन। ये अवचेतन मन क्या है? दोस्तों हम जो भी काम करते हैं इसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जिन कामों को करते हैं उससे हमारी आदत बनती है और आदत से हमारा कैरेक्टर बनता है। दोस्तों परफेक्शन किसी एक काम को एक बार करने से नहीं आती।
उस काम को बार बार करना पड़ता है दोस्तों। सक्सेस की एक फिलॉसफी है, कायम रहे और सब्र करें। दोस्तों, साईं बाबा की एक बात तो आप सबको याद होगी, श्रद्धा और सबरी। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी लागू होती है दोस्तों। हमें कायम रहना पड़ेगा, अपने बात पर टिके रहना पड़ेगा और हमें सब्र करनी होगी, यानी हमें पेशेंस रखना होगा दोस्तों। दोस्तों, हमारी सोच हमें काम की ओर ले जाती है और काम से हमारी आदत डेवलप होती है और आदतों से हमारा कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर से हमारा भविष्य बनता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है सही सोचने की और अच्छी हैबिट डेवलप करने की। हमें अच्छी हैबिट कैसे डालनी है दोस्तों? हम जब किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारे हैबिट में शामिल हो जाती है और ऐसा करने में कम से कम 21 दिन का वक्त लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब वो आदत बन जाए तो हमें उसकी बार बार कंडीशनिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें उसे बार बार उसे करना होता है। दोस्तों, अच्छी आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ जीना बहुत आसान होता है, और बुरी आदतों को अपनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। फैसला आपको करना है, आप कैसी आदतों के साथ जीना चाहते हैं, अच्छी आदतें या बुरी आदतें। हम आदतों की आदी कैसे बन जाते हैं दोस्तों? एक कहानी तो आप सब जानते होंगे कि एक हाथी का छोटा सा बच्चे को एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो खूंटा को खींचने की बहुत कोशिश करता है, उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता दोस्तों। उससे वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। अब जब वो हाथी बहुत बड़ा हो जाता है तब वो काम आसानी से कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो उसके मन में ये बात बैठ गई है कि वो इसे नहीं उखाड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, इसीलिए वो सारी ज़िंदगी उसी रस्सी से बंधा हुआ होता है दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से हम भी अपनी आदतों को नहीं बदलने के कारण हम वही आदतें हमारी पूरी ज़िंदगी रह जाती है दोस्तों। हम अनजाने में या जानबूझकर जो कामों को करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। जैसे हम जैसी बुक्स पढ़ते हैं, जैसा मूवीज़, जैसा टीवी शो देखते हैं, जैसा म्यूजिक सुनते हैं, जैसा सर्कल में रहते हैं, वैसे ही हमारी आदतें बनती है दोस्तों। दोस्तों, एक गीगो प्रिंसिपल होती है। गीगो प्रिंसिपल ये कहती है कि हम किसी काम को या हम जैसा सोचेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए हमें अच्छा सोचना होगा ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड। ये कॉन्शस और सबकॉन्शस माइंड क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेस होता है? दोस्तों, हमारा सबकॉन्शस माइंड एक गाड़ी की तरह होती है और कॉन्शस माइंड एक ड्राइवर की तरह होता है। इन दोनों में सबकॉन्शस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो गाड़ी ही होता है, भले ही एक बात अलग है कि इसे कंट्रोल ड्राइवर करता है। दोस्तों, सबकॉन्शस माइंड हमें बेनिफिट भी पहुंचा सकता है और लॉस भी पहुंचा सकता है। उसे सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शस माइंड को फिर से प्रोग्राम करें, उसे सही तरह से ढालें। हमें अपने सबकॉन्शस माइंड को इस तरह से ढालने की ज़रूरत है कि वो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, हम किसी आदत के आदी कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, किसी आदत के आदी बनने में या किसी काम को करने में की 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज होता है जिस टाइम में हम किसी काम के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों। सेकेंड स्टेज होती है जिस काम के बारे में हम या किसी काम के बारे में हम जानते तो हैं बट ये नहीं जानते कि वो काम होता कैसे है या कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है दोस्तों जहाँ पे हमें ये तो मालूम होता है कि वो काम है क्या और उसे करना कैसे है ये भी मालूम होता है, लेकिन हमारे मन में एक कसमकस चलती है कि हम वो काम करें या नहीं करें। नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों स्टेज 4, और ये वो स्टेज होती है जब हम किसी काम को करने में माहिर हो चुके होते हैं। फिर हमारे मन में कोई
बातें नहीं रिपीट होती है, हम डिस्कस नहीं करते खुद के अंदर और वो काम को बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ कर जाते हैं। हमें ज़रूरत है 4th स्टेज तक पहुंचने की दोस्तों कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। अगर हम अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप नहीं करेंगे तो बुरी आदतें खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है, हम अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं खुद के अंदर तो हमारा जो बुरी आदतें हैं वो उसका विरोध करेंगी दोस्तों। हमारा माइंड उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे बचने के लिए हमें अपनी बातों पे, हमें अपने सोच पे टिके रहना पड़ेगा कि नहीं, हमें ये आदत बदलनी है, हम ये आदत बदल के रहेंगे। तो हमें ये चूज़ करना होगा कि हमें ये सही आदतें डेवलप करनी है या बुरी आदतें, और बुरी आदतों को छोड़ के सही आदतों पे चुनना होगा और उस पर अमल करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छी आदतें डालें। बदलाव दोस्तों किसी भी वक्त लाया जा सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो, चाहे वो आदतें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो आदतें कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो हम चाहे तो हम उसे बदल सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा भविष्य खुद का भी बना सकते हैं और औरों का भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑटो सजेशन जो हम खुद को देते हैं। ऑटो सजेशन वो है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ढालने के लिए अपने खुद से बार बार पॉजिटिव चीज़ों को सजेशन देते हैं और उसे दोहराते हैं। नेक्स्ट है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों हम कोई भी बातें को बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं होता, हमें इसके साथ हमारी इमोशंस, हमारा फीलिंग्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। तो हमें उस काम के साथ हमारी इमोशंस और हमारी फीलिंग्स दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे उतनी ही जल्दी एक्सेप्ट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। हम कोई भी काम को, कोई भी आदतों को या किसी भी लक्ष्य को हम कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, उसे कितना देख सकते हैं। हमने कोई भी काम सोचा और उसे हम ये सोचने लगते हैं कि अगर वो हमारे अंदर डेवलप हो गई तो वो खुद के अंदर डेवलप होने के बाद वो कैसा दिखेगी, फिर मेरा चरित्र कैसा होगा, फिर मुझे लक्ष्य मिलने पे, वो गोल मिलने पर मेरा भविष्य कैसा होगा। अगर हम वो चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं तो हमारे लिए वो काम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करने के लिए वो बहुत कारगर साबित होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे आसानी से मान लेता है और हम अच्छे रास्ते पर आसानी से चलते हैं दोस्तों। तो ये थी कुछ हमारी अब सबकॉन्शियस माइंड की बातें और उसे डेवलप करने के तरीके। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के इतने बातें हैं जो अगर उसकी बातें की जाए तो बहुत लंबी होगी दोस्तों। जितनी उससे मैंने कोशिश की कुछ पॉइंट को कवर करने की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।